हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर कुछ प्रश्न तैयार करके लाए हैं जो आपके टेट, सुपर टेट और एसएससी की परीक्षाओं में आ सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सीधे बेसिक की पुस्तकों से कीजिएगा। हमारे परिषदीय स्कूल की किताबें ना ज्ञान का भंडार हैं और ज़्यादातर उस प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप भी तैयारी उसी से कीजिएगा, और ना कर पाएँ तो आप ये वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है आपका, पृथ्वी का वास्तविक आकार कहलाता है भू आप। पहले हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। भू आप मतलब जो हमारी पृथ्वी की तरह है। किसकी तरह है? हमारी पृथ्वी के समान जो आकार है वो भू आप कहलाता है। पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है तो ग्लोब है। हमारी पृथ्वी घूमती है किस पे? अक्ष पे घूमती है। फिर ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं क्या होती है आप बुक में पढ़ लीजिएगा। वैसे हम आपको बता दें कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये आपकी पृथ्वी है, और इसमें पृथ्वी को इस तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक एक डिग्री के अंतराल में जो रेखाएं खींची गई हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और ये कोण बनाती हैं। तो इनकी संख्या अगर उत्तर में लेंगे तो 90 होंगी। ये उत्तरी भाग है इसका, और अगर दक्षिण में लेंगे तो 90 है। ठीक है, तो 9 और 9 90 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 होगा। और इसमें एक जो बीच की रेखा होती है भूमध्य रेखा, इसको शामिल कर लेंगे तो 181 होता है। लेकिन यदि हम ये जो आपके उत्तरी ध्रुव ये मात्र बिंदु हैं और दक्षिणी ध्रुव ये भी मात्र बिंदु हैं, इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो इनकी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। फिर है, दो ध्रुवों के बीच ग्लोब पर सीधी खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं। ये पूरब से, ये आपका पूरब है और ये पूरब से ऐसे खींची जाती है, और ये पूरी पृथ्वी पर मतलब पूरे ग्लोब पर खींची होती है चारों तरफ। आप अपने एक बॉल लीजिएगा और बॉल को आप चारों बिल्कुल बीचों बीच से उसमें रेखा खींच दीजिएगा। ठीक, तो ये रेखाएं जो कहलाती क्या है? ये रेखा, इन रेखाओं का नाम होता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाते हैं इनको? अक्षांश रेखा। अगला देखिए, जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो उस स्थान की स्थिति को हम सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे कहेंगे कि आपके फतेहपुर में ले लीजिए, जैसे कि बर्मा चौराहा कहाँ है, तो हम कहेंगे बर्मा चौराहा आपका साईं मंदिर के पास है, महिंद्रा होटल के पास में है। तो इस तरह से हम बताएंगे कि आपका बर्मा चौराहा उस स्थान पे, मतलब हम आसपास की मुख्य चीज़ों के नाम आपको बताएंगे जिससे आप उस जगह की लोकेशन समझ जाएं। तो वो स्थिति कहलाती है सापेक्षिक स्थिति। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को हम क्या कहते हैं? वो स्थिति आपकी क्या कहलाएगी? वास्तविक स्थिति, काल्पनिक स्थिति की सापेक्षिक स्थिति? सापेक्षिक स्थिति आप समझ गए हैं, तो इसको हम कहते हैं ये वास्तविक स्थिति है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल, ग्रिड द्वारा किया जाता है तो इन काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं की अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों कहेंगे। तो इनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों कहेंगे। अब ये देशांतर रेखाएं क्या हैं ये हम आपको बता सकते हैं। अभी यहीं पे भी देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे हमने ये जो बिल्कुल रेखा खींची है इस तरह की रेखा, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। और इन ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। पढ़ा तो होगा वैसे आपने, ये आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखा जाल हो गया। ठीक है, एक तरह से तो क्या कहलाएंगे? आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं।
पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। अक्ष मतलब धुरी पर। काल्पनिक है, ये देखिए काल्पनिक, कोई वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, हमने ऐसा मान लिया है, ठीक है। यह अक्ष पृथ्वी के किन किन ध्रुवों से होकर गुजरता है? कौन कौन से ध्रुव? अभी हमने यहाँ पे अब बताए हैं आपके, ये 2 ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। तो इसका मतलब कि यह 2 ध्रुवों से होकर गुजरता है। तो आपका हो गया उपर्युक्त दोनों ध्रुवों से, ये उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से होकर गुजरता है ये अक्ष जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। आगे देखिए, पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। इसमें कितने किनारे हैं जहाँ से किसी स्थान की दूरी नापी जा सके? पृथ्वी गोल है, गोल चीज़ में किनारा होता है क्या? तो इसमें कोई किनारा नहीं है, पृथ्वी में कोई किनारा नहीं। पृथ्वी पर कौन से 2 बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके? बताइए। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी पूर्वी ध्रुव की पूरब पश्चिम ध्रुव? कौन से ध्रुव है? अभी हमने आगे बताया ना आपको, है ऊपर बताया हमने आपको। तो ये आपके हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कौन सी रेखा दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है? रेखा भी हम बता चुके हैं आपको। कौन सी रेखा दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है? मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपके ध्रुव हो गए, और ये आपका ये होगा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब ये रेखा इसको बराबर दूरी पर है ना, कौन सी रेखा? तो ये रेखा आपकी कहलाएगी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग कहलाता है, जो भूमध्य रेखा है उसका उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये हमने भूमध्य रेखा बन गई। ये आपकी क्या बनी? भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, ठीक। अब इसका उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी भाग ये हो गया, तो इसका उत्तरी भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। फिर ये भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को, इस भाग को हम क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? जब ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे तो नीचे वाले को भी दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी व्रतों को कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी व्रतों को कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था ना, अक्षांश व्रत कहते हैं। नाम भी समझते चलिए। ये तो समझ गए हैं कि किस तरह से रेखाएं खींची जाती हैं। मान लीजिए आपका ये हो गई आपकी पृथ्वी और ये आपकी रेखाएं खींची हैं पृथ्वी पर 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची है ये। अच्छा, तो ये आप क्या कहलाएंगी? अक्षांश व्रत कहलाती हैं। आगे देखते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये जो ऊपर पॉइंट दिख रहा है ना, इसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। आप बताइए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा की मकर रेखा? 0 डिग्री है ये। तो ये जो आपकी हमने भूमध्य रेखा बताई थी आपको कि ये बिल्कुल बीचों बीच होती ना भूमध्य रेखा, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम भूमध्य रेखा को कहते हैं। ओके, फिर है 23 सही 1/2 डिग्री। ये पॉइंट है, इसको डिग्री बोलेंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। इससे ऊपर में या इस रेखा को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा, मकर रेखा कि चंद्र रेखा? बताइए भाई। 0 आपका 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहेंगे? अभी हमने देखते हैं, चलिए बताते हैं आपको। 23 सही 1/2 डिग्री जो उत्तर में होगी, यहाँ ऊपर को होगी, ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर, उसको बोलेंगे हम कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। अब अगला समझिए, 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं।
ये आपकी ऊपर कर्क रेखा हो गई है। अब इसी के नीचे आपकी 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिण होता भूमध्य रेखा से नीचे तरफ, तो इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, समझते हुए याद करना है आपको। फिर है 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं यहाँ से आपको फिर से। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, इसी के बगल में आपकी कर्क रेखा हो गई। ठीक है, और इसी के बगल में आपकी ये आपकी 23 सही 1/2 डिग्री पे कर्क रेखा है। फिर 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहेंगे आर्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। फिर है 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या कहेंगे? ये आपकी मकर रेखा हो गई और ये नीचे आ गई आपकी अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितनी होती है? ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की, ये देखिए ये ध्रुव हैं आपके, अब ये मात्र बिंदु हैं, तो ये कितनी होगी लंबाई? कुछ नहीं, 0 है। ठीक है, फिर है 2 ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आपके 2 ध्रुव हैं ये, इनको हम मिलाएंगे इस तरह से, जो ये रेखाएं खींचती हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा कहते हैं इनको। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे रहता है? 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। कितने घंटे आगे रहता है? 5 घंटा 30 मिनट भारतीय मानक समय आगे रहता है। किससे? ग्रीनविच मानक समय से। ठीक, अब ग्रीनविच मानक समय है क्या? चलिए समझ लेते हैं इसको भी। ग्रीनविच मानक समय है आपका जब देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं, ठीक है, अक्षांश वृत्त के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, अब ये हुआ कि देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई होने लगी, तो सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो यहीं से आपका जो समय होता है वो पूरी दुनिया भर का समय यहीं से मापा जाता है। तो अब हमारा भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अब आगे देखिए, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बजे हैं तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? बताइए। शाम के 4 बजे हैं और आपका समय भारतीय समय कितना आगे चल रहा है? बस उसमें आप इस 4 बजे में जोड़ दीजिए तो क्या होगा? रात के 9:30। अभी हमने बताया 5 घंटा 30 मिनट है, इस 5 घंटा 30 मिनट को इस 4 बजे वाले समय में जोड़ देंगे तो 9:30 हो रहा होगा। फिर है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव क्या है? उत्तरी ध्रुव हमने आपको बताया पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बहुत सिंपल, ये देखिए है ना, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश क्या है? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बताइए जरा? इसको डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश क्या है? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये देखिए भूमध्य जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच, अब ये हम ये भी बता दें, यहाँ से इन ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखा है ना वो आपकी देशांतर रेखा है और ये यहाँ से शुरू होती, तो इसको भी हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा को यहीं पे इस जगह से समय नापा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है ना, आपके लिए नया है, इसलिए आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा।
अगला है प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत होती है। कौन सी रेखा होती है? प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा कि 90 डिग्री देशांतर रेखा कि 66 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, कह रहे हैं कि देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका है, ये ध्रुव है, इस बीच में बिल्कुल ये देशांतर रेखा है। ठीक है ना। अब इसके बीच में यहाँ पे इस जगह पे ये आपकी धरती है, ये धरती तो है ही, इस जगह पे आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, मतलब पीछे साइड में, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, बिल्कुल ठीक पीछे क्या होगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए इसको आप इस तरह से समझिए। देखिए ये आपका, देखिए ये आपकी बिल्कुल ये दिख रही है लाइन आपकी, ये प्रमुख मध्याह्न रेखा है, ये 0 डिग्री दिख रहा आपको, और ये देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा दिख रही, ये आपका उत्तरी ध्रुव है इसी जगह पे, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये 0 डिग्री है, और इसके बिल्कुल ऊपर देखिए है, इसके ठीक विपरीत आपका ये 180 डिग्री शो कर रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, ये आपकी कौन सी रेखाएं बताइए? अक्षांश रेखाएं हैं ये जो खींची है लंबी लंबी गेंद पे, है कि देशांतर रेखा? बोलिए। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं। देखिए ये आपका यहाँ पे ग्रीनविच टाइम आपका शो कर रहे हैं, ये लंबी लंबी आपकी लंबी वाली रेखाएं हैं जो ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, और ये जो आपकी पड़ी पड़ी लाइनें हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं या अक्षांश व्रत बोलते हैं इनको। ये बिल्कुल बीचों बीच में आपके भूमध्य रेखा है। फिर इसके ऊपर चलिए, ये तो फिर आप पढ़ लीजिएगा किताब से और अच्छे से। अगला देखते हैं, अक्षांश रेखाओं का मापन किया जाता है। तो इसका हो गया, प्रधान देशांतर रेखाओं के ठीक विपरीत होती है आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, प्रधान अक्षांश रेखाओं का मापन किया जाता है डिग्री में, फीट में कि घंटा में। देखिए डिग्री डिग्री बताते आ रहे हैं, इस पॉइंट को डिग्री ही बोलते हैं ना, ये डिग्री है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? अब बताइए, बराबर होती है, कम होती है कि घटबढ़? बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अब है आपका अगला प्रश्न, शून्य अक्षांश रेखा को कहते हैं। शून्य, प्रश्न वही है, थोड़े घुमा फिरा के बना दिए गए हैं। शून्य अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा की मकर रेखा? तो शून्य अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये जोड़े बनाने हैं आपको, बनाइए भाई जोड़े बनाइए, काफ़ी पढ़ लिया। जोड़े अच्छे से देख लीजिए आप। कक्षा 6 के बच्चे तो उनके लिए तो पूरा कोर्स हो गया, एक तरह से लेसन 3 है ये, पूरा कंप्लीट वो कर सकते हैं देख करके इससे। चलिए पहला है 0 डिग्री देशांतर को हम किससे मिलाएंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है आपकी? इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक, फिर है 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? इनको हम मकर रेखा या मकर वृत्त भी बोलते हैं। फिर 66/1/2 उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? 66/1/2 उत्तरी अक्षांश को, ना आए तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे हम? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। 90 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। और 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहेंगे? लास्ट बचा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये हो गया आपका कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? अब आप कहोगे मैडम ने बताया नहीं, तो भाई किताब पढ़ो आप। ठीक है, विषुवत रेखा हम किसे? कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा को कि मकर रेखा को? अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
ओके, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए आपको ढेर सारा गुड लक। पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ाई से ही जीवन सुधरता है। ठीक है, पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ढेर सारे शुभकामनाएं आपको।